हमारी सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता की ज्योति विश्व भर में जगमगाए। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं नंबर्स की दुनिया में। जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर 26 की। ये नंबर क्या है? लोगों को अचानक से दिखाई देने वाले, बार बार अपनी ओर ध्यान अट्रैक्ट करने वाले ये वही नंबर्स हैं। आपको कोई भी नंबर दिखाई दे सकता है। अगर आपको कोई एक नंबर का मतलब कोई भी नंबर पर्टिकुलर लगातार बार बार दिखाई दे रहा है हर जगह, तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई वो नंबर आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स से, भगवान की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज है और आपको उसे समझना भी ज़रूरी है। इस वक्त हो सकता है कि आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स, भगवान आपको ज़रूरी मैसेज दे रहे हों। अगर ये नंबर आपको दिखाई देता है तो ये वीडियो बेस्ट आपके लिए ही है और ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्स ने आपको विशेषकर प्रोटेक्शन के लिए मैसेज दिया है। जब भी यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और वो चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में चले और आपको एक माँ बाप की तरह प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये 26 नंबर आपको दिखाया जाता है ताकि आप जल्दी से संभल जाएं। आपने देखा होगा कि माँ बाप क्या करते हैं, जब आप गलत संगत में फंसते हैं या गलत लोगों के साथ बैठते हैं, तब माँ बाप रोकने की कोशिश करते हैं, आपको सावधान करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से ये 26 नंबर भी आपको कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। आइए एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हमारे बारे में कुछ बता दीजिए, और मतलब बहुत अजीब तरीके के, इन फ्यूचर के बारे में बता दीजिए। तो मैं किसी का फ्यूचर नहीं बताता हूँ। मेरा एक प्रोफेशन पढ़ाने का है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अपने हिसाब से इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा कि 26 नंबर क्या कहना चाह रहा है। मैं एक कॉमन मीनिंग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक नंबर हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग सिचुएशन के लिए मैसेज देता है। अब ये 26 नंबर की एक कॉमन मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए ये कोई अलग तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मीनिंग लौट फेर कर वही निकलेगा। प्रोटेक्शन देने का ही मीनिंग निकलेगा। आपको एक सिंपल से एक स्टोरी से सुनाता हूँ कि कोई लड़का होता है, कोई व्यक्ति है, उसे 26 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है और बार बार दिखाई दे रहा है। वो इसे इग्नोर कर रहा है, जैसे आमतौर पर हम लोग करते हैं। वो बार बार इग्नोर कर रहा है। कुछ दिन बाद उसका ऐसे लोगों से कांटेक्ट होता है। आप जानते हैं कि बुराई बहुत जल्दी अटैक करती है अपनी ओर, तो कुछ बहुत छपरी जैसे टाइप के लड़कों से उसका कांटेक्ट होता है और उनसे यारी दोस्ती उसकी हो जाती है। तब भी ये नंबर उसे दिखाई देता है। धीरे धीरे वो उनमें घुलता मिलता जाता है और ये नंबर बार बार उसका पीछा करता जाता है कि संभल जाइए। वो लड़का इसे इग्नोर कर देता है और ध्यान नहीं देता है कि ये क्या कहना चाह रहा है नंबर 26 नंबर। उसके बाद कुछ दिन बाद उसके घर उसका दोस्त आता है, उन्हीं छपनी में से एक दोस्त आता है और कहता है, भाई एक काम करो, ये नंबर आने वाला है, इसमें सट्टा लगा दो। अब लड़का उनकी बातों में आ जाता है, वो सट्टा लगा देता है। जब वो बात कर ही रहा था इस नंबर उस लड़के से सट्टे के बारे में, तब ये नंबर उसे दिखाई देता है फिर से, लेकिन वो फिर भी इग्नोर कर देता है और सट्टा लगा देता है। उसके बाद अगले दिन किस्मत की बात है कि वो नंबर उसका निकल आता है, कुछ पैसे बन जाते हैं उसके, तब भी ये नंबर दिखाई देता है। उसके पैसे बनने के बाद वो यारी दोस्ती में मज़े एंजॉय करता है और बहुत सारे पैसे उड़ा देता है। जितने भी उसके पास आए थे वो पैसे उड़ा देता है। अब यहाँ से उसे एक लत लग जाती है कि यहाँ से सट्टे से पैसा मिलता है। वो बहुत सारा पैसा उस सट्टे में लगा देता है। नेक्स्ट टाइम ये नंबर उसे दिखाई देता है, इग्नोर कर देता है। वो सारा का सारा पैसा गंवा देता है, लेकिन उसे एक लत लग जाती है उन छपरी और यार दोस्तों के साथ रहकर। तो वो क्या करता है कि अपनी जमा पूंजी, सेविंग, सारा कुछ बर्बाद कर देता है कुछ ही दिनों में, बोले तो 1-2 महीने में। कुछ लोगों को तो 10-10 साल से ही नंबर दिखाई देते हैं, लेकिन इस चैनल के जरिए बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है, तो थैंक्सफुल हूँ मैं भगवान के लिए। क्या होता है, उसके बाद ये नंबर उसे दिखाई दे रहा होता है। अब वो भगवान से एक प्रे करता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें।
अब उसके जीवन में एक व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की एंट्री होती है, क्योंकि वो परेशान हो चुका होता है। जब एंट्री होती है तो उसे नंबर दिखाई देता है 1 और 111, इस तरह के नंबर दिखाई देता है। तब वो उस अच्छे व्यक्ति के साथ में आकर अपनी गंदी आदतें छोड़ देता है, ख़राब आदतें छोड़ देता है, और धीरे धीरे वो तरक्की की ओर बढ़ने लगता है। और जो जमा पूंजी उसने सेविंग बर्बाद की थी, वो जॉब वॉब मिल जाता है, वो सज्जन व्यक्ति दिला देता है, और उसके जरिए वो अपने आप को संभालने लगता है, उन छपरी लोगों का साथ छोड़ देता है। तो इस स्टोरी से आप देखेंगे कि नंबर प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा था कि संभल जाइए, ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो आपके लिए हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो, प्रोटेक्शन दे रहा था। अच्छा, वो सज्जन व्यक्ति मिला तब 1 और 111 दिखाई देने लगा। इसका मतलब है कि अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। तो यूनिवर्स किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं आप समझ सकते हैं। खैर, यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये एक मैंने उदाहरण के तौर पे की है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कीरो एक महान न्यूमरोलॉजर थे, वो क्या कहते हैं इस नंबर के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत डीप जानकारी मिलेगी, जिससे आप अपनी लाइफ में समझ सकते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, ख़राब व्यक्ति, जो आपको हार्मफुल हो सकते हैं। डायरेक्ट हार्मफुल नहीं, इनडायरेक्ट हार्मफुल। ये नंबर बताता है, कीरो कह रहे हैं, ये नंबर बताता है कि जब भी ये नंबर भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि ऐसे व्यक्तियों का साथ पाने से, कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं आपकी लाइफ जिनके सलाह से आप जुआ या शराब या सट्टे में फंस सकते हैं और वहाँ पर आपको आर्थिक रूप से हानि हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने की ज़रूरत है। बाकी मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेन किया है कीरो जो कहते हैं उसके बारे में। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि आखिर कीरो ने फुल डिटेल्स में क्या बोला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए होता है ना, तो मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये नंबर आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन के लिए सही साबित हो और आपका जीवन सुखद हो, आपकी तरक्की हो और आप स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों हैं इंसान, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। दोनों लगाते हैं इल्ज़ाम एक दूसरे पर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी हैं दोनों के बीच दूरियां, पर इंसान बुरा मैं भी नहीं।